मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एल्विश यादव को फंसाने वाली संस्था पीएफए और उसके मेंबर गौरव गुप्ता और सौरभ गुप्ता के बारे में सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं। पूरी जन्म कुंडली हमने खंगाल ली है, उसका एड्रेस से लेकर तमाम उसके जो कारनामे हैं 2017 में क्या कुछ खबर उसको लेकर आई थी, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मेनका गांधी बुरी तरीके से फंस गई हैं। मेनका गांधी के खुद के जो कारनामे हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। क्या कुछ उनके कारनामे हैं और किस तरीके से वो बुरे फंसी हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता के बारे में। गौरव गुप्ता की अगर हम बात करें तो इनकी चर्चाएं हो रही हैं और जिस तरीके से एल्विश यादव के पिता ने भी इनका नाम लिया और कहा कि ये पूरी तरीके से जो कुछ भी साजिश रची गई है उनके द्वारा ही रची गई है। उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर मेनका गांधी खुश हो गई हूं तो हमारे बच्चे पर रहम करें। यह बयान उनका सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने इस संस्था का नाम लिया। अब ऐसे में लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन है ये गौरव गुप्ता और सौरभ गुप्ता। तो देखिए, अमर उजाला के एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल है 2017 का। 24 अप्रैल को ये आर्टिकल लिखा गया है और इसमें जो हेडलाइन है वो आप पढ़िए। लिखा हुआ है कि भैंसों को ले जा रहे 3 लोगों को पीटने के आरोप में मेनका गांधी के एनजीओ का एक सदस्य गिरफ्तार। सदस्य का नाम होता है शशांक शर्मा। उसे पुलिस गिरफ्तार करती है क्योंकि वो गलत तरीके से उन 3 व्यक्तियों को पीटते हैं और ये जो पूरा मामला है वो निकलकर सामने आता है कि जो भैंसों को ले जा रहे थे उनके पास लाइसेंस था, उसके बाद भी एनजीओ के जो सदस्य हैं उन्हें पीट देते हैं। तो ये वसूली गैंग जो है वो किस तरीके से सक्रिय थी। आप हिंदुत्व का नाम लीजिए, आप फेक गोरक्षक बन जाइए। इस तरीके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लिए जहर बनते जा रहे हैं, उसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, वसूली गैंग चला रहे हैं और सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम लेकर या सनातन का नाम लेकर, तो इससे बुरा, इससे घटिया और क्या हो सकता है। अब ये सदस्य जब पूरी जांच होती है, जो पीएफए का था शशांक शर्मा, उसको गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और पूरा मामला जब सामने आता है तो पीएफए इनकार कर देता है। मेनका गांधी की जो संस्था है वो मानने से ही इनकार कर देती है कि वो हमारा सदस्य है। लेकिन इसके सबूत हमारे पास है और ये आप कहेंगे शशांक शर्मा से क्या लेना देना इस केस का। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे ये सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता से जुड़ा हुआ है। ये पीएफए का ही सदस्य था और ये वसूली रैकेट चलाते थे। और पुलिस के द्वारा गिरफ्तार होने वाला शशांक शर्मा सौरभ गुप्ता का खास दोस्त है। इस बात की पुष्टि होती है एक दूसरे आर्टिकल में। यह आर्टिकल जो है वो लिखा जाता है 25 अप्रैल को। अमर उजाला का जो आर्टिकल है, जो खबर आती है उसके दूसरे दिन 25 अप्रैल 2017 को यह आर्टिकल आता है, आप देख रहे होंगे। और ये आर्टिकल जो है आदित्य मेनन और शहनवाज मलिक ने लिखा है। पूरी इंफॉर्मेशन सौरभ गुप्ता की, गौरव गुप्ता की इस आर्टिकल में दी गई है कि कैसे क्या कुछ वो करते हैं। तमाम उनके जो फेसबुक पोस्ट हैं वो भी सामने आए हैं। तो 2017 की ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे ये लोग वसूली का धंधा चला रहे थे। मासूम लोगों को पीटना, उनसे वसूली करना, यही इनका धंधा था। और नाम इन्होंने दे रखा था कि हम एनजीओ चलाते हैं, हम जानवरों के भलाई के लिए काम करते हैं। आप में इंसानियत तो है नहीं, आप इंसानों के लिए काम तो कर नहीं पा रहे हैं, फिर आप जानवरों के लिए काम कैसे कर सकते हैं। पहले आप इंसान तो बनिए। जानवरों के लिए काम करने के लिए आपको सबसे पहले इंसान होने की जरूरत है, वो तो आप बन नहीं पाए। अब देखिए, पीएफए ने इनकार कर दिया कि शशांक शर्मा जो गिरफ्तार हुआ वो हमारा सदस्य नहीं है। लेकिन सौरभ गुप्ता का 17 फरवरी का जो पोस्ट है फेसबुक का, जो इस आर्टिकल में साझा किया गया हुआ है और आप देख भी रहे हैं, उसने ये लिखा है कि थैंक्स टू माई ऑल फ्रेंड्स। और इसमें उन्होंने नीचे लिखा हुआ है गौरव शर्मा, राजीव विज, दीपांशु कुंद्रा, अभिषेक यातिन, वंदना शर्मा, शशांक शर्मा। ये नाम आप देख रहे हैं, शशांक शर्मा। थैंक्स टू माई ऑल फ्रेंड्स ये लिखा है और शशांक शर्मा को भी इसने टैग किया है। इसके साथ ही निखार सहगल और भी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन आप देखिए, और जो मीटिंग हुई है इनकी, वो भी, उसकी तस्वीर भी इन्होंने साझा की हुई है। मतलब उस मीटिंग में भी वो था। अब ये कहा जा रहा था कि ये पीएफए की तरफ से कहा गया कि अगर वो गिरफ्तार हो गया तो हमारा सदस्य ही नहीं है। तो ये जो एनजीओ है इसकी सच्चाई ये है। और सिर्फ ये एक नहीं, दूसरा और भी मामला आपको दिखाते हैं। दूसरा जो मामला है वो और भी गंभीर है। बाकी इस आर्टिकल में बहुत सारे खुलासे हैं और ये खुलासे हैं कि ये कैसे पावर का भूखा था। इसे मेनका गांधी को मिनिस्टर बनवाना था
और अगर मेनका गांधी मिनिस्टर नहीं बन पाई तो इनकी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं हो पाई थी। जब सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ, तब इनके दिल में एक तरीके से ठंडक मिलती है। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं उसके बाद इसने पोस्ट भी किया था। तो मेनका गांधी को ये मंत्री क्यों बनाना चाह रहे थे? सिर्फ पावर के लिए, और पावर का इस्तेमाल कहां होता वो आप देख ही रहे हैं। अब दूसरे मामले के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो मामला है वो वीडियो तो आपने सुना ही होगा, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, और जिसके साथ धोखाधड़ी हुई थी वो अब एल्विश के मामले में भी बोल रहा है। उसका क्या बयान है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं कि कैसे ये सौरभ और गौरव गुप्ता, जो गुप्ता बंधु हैं, वो कैसे लोगों से ठगी कर रहे थे। सुनिए ये ऑडियो। पशु प्रेम के नाम पर धोखा, ब्लैकमेलिंग का चाहते मौका। सौरभ गौरव गुप्ता का वसूली गैंग दिल्ली एनसीआर से बेंगलुरु तक एक्टिव। फर्जी केस कर फंसाते शिकार, बर्बादी तक करते हैं पलटवार। फर्जी केस दर्ज कराकर ब्लैकमेलर भाइयों ने सैकड़ों को लूटा। अब इतना सुनने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये गुप्ता बंधु हैं, क्या करते हैं। अब ऐसे में एल्विश यादव ने भी ये बताया था कि वसूली का आरोप इनके ऊपर लगाया था। तो क्या एल्विश यादव ने इनकी मांग पूरी नहीं की? ये वसूली करना चाह रहे थे। एल्विश यादव के पास सांप देखा और उसके बाद एल्विश यादव को फंसाने की उन्होंने साजिश रची, क्योंकि जो वीडियो जिसका जिक्र किया जा रहा है वो गाना तो फाजलपुरिया का है, तो उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उस वीडियो के पनाह पर अगर एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है, फिर तो फाजलपुरिया के पूरे गाने में वो शूट हुआ। इतना ही नहीं, फाजलपुरिया ही नहीं बल्कि खतरों के खिलाड़ी और तमाम जो चीजें होती हैं उनमें भी जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। तब तो किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया। बाकी और भी देश में बहुत पशुओं के साथ क्रूरता होती है, लेकिन तब ये संस्था पूरी तरीके से मौन रहता है। बकरा ईद पर भी मौन रहता है, तमाम और भी चीजों पर मौन रहता है। अगर आपको एल्विश यादव के खिलाफ ही चीजें करनी है तो बाकी चीजों के साथ भी आप उसी तरीके से आवाज उठाइए ना, तब आप क्यों खामोश हो जाते हैं? और जो पीड़ित रहे हैं ये सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता से, रवि विक्रम भटनागर, वो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए वो बयान भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। दोस्तों, एल्विश यादव जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने एल्विश यादव जी के ऊपर ये FIR कराई है कि वो स्नैक्स का जहर बेचते हैं, स्नैक्स खरीद के बेचते हैं, रेप पार्टीज करते हैं वगैरह वगैरह, सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता पीपल्स एनिमल के जो हैं, मैं उनका आपको परिचय जरूर देना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एल्विश यादव जी के FIR पर बोलना चाहूँगा। जब मैंने वो FIR पढ़ी तो ज़्यादा डिटेल में जाते हुए इतने कहूँगा कि बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि एल्विश यादव जी का नाम उनमें जब उस FIR में ज़बरदस्ती प्लॉट किया गया है। हो सकता है एल्विश यादव जी से भी इन्होंने कुछ एक्सटॉर्शन मांगी और एक्सटॉर्शन नहीं दे पाए, नहीं दी उन्होंने, तो उनको पर इस प्रकार के झूठे आरोप डाले गए। तो सबसे पहले तो मैं एल्विश यादव जी और जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बहुत ही खतरनाक लोग हैं। आने वाले समय में आपके ऊपर बलात्कार के या मोलेस्टेशन के, महिला केंद्रित कानून मिसयूज होकर आपके उल्टे सीधे केस डाले जा सकते हैं। NCR के एक बिल्डर हैं, काफ़ी मशहूर बिल्डर हैं, उनसे भी इन्होंने, सौरभ गुप्ता ने, गौरव गुप्ता ने 50 लाख रुपए की एक्सटॉर्शन मांगी। जब नहीं दी तो उनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा तो जितनी भी जांच एजेंसीज हैं कि भाई सौरभ गौरव गुप्ता के खिलाफ CBI इंक्वायरी बिठाइए। इकोनॉमिक ऑफेंस के अंदर आप इनकी जांच करवाइए कि इनका इतना पैसा कहाँ से आता है। और तो अगर इतना भी नहीं कर सकते तो भाई कम से कम SIT तो बिठा दो, कम से कम आदमी को शांति से तो रहने दो। तो आपने सुना रवि विक्रम भटनागर जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये गुप्ता बंधु जो हैं वो लोगों को फंसाते हैं और उसके बाद उनसे वसूली करते हैं, और अगर वो पैसे ना दें तो फिर उनको एक तरीके से जाल में फंसाकर, ट्रैप में फंसाकर उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है। और ऐसे में इन्होंने सैकड़ों कमा लिए। तो फिर इसकी CBI जांच होनी चाहिए। लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि CBI इस पूरे मामले में अगर उसे जांच मिलती है तो क्या कुछ निकाल कर देती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले का अभी भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन इनकी सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। अब अगर देखा जाए गौरव और सौरभ गुप्ता का फेसबुक जो पेज है, अब ये देखना होगा कि इनका पेज ये जो है ये चलाते हैं या नहीं चलाते हैं। 1 मार्च तक की इनकी पोस्ट है, उसके बाद कोई भी पोस्ट जो है इस पर नहीं आई है। स्क्रीनशॉट आपके सामने रख रहे हैं, आप देखिए।
इसमें ऑफिस का पता जो है वो दिया गया है अशोक रोड, न्यू दिल्ली। फोन नंबर भी एक है और ये जो है ये बता रहे हैं कि ये पीएफए के सदस्य हैं और उसके लिए ये काम करते हैं। तमाम तरह की और भी चीजें इनके फेसबुक पोस्ट पर लिखी हुई हैं। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि ये दोनों भाई जो हैं बॉलीवुड से भी इनका बड़ा तगड़ा कनेक्शन है। तो क्या ये बॉलीवुड के कहने पर, उनके इशारे पर तो नहीं कुछ गेम कर रहे थे? क्योंकि इनकी जांच होनी चाहिए। जब इन पे ही इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो ये क्या सबूत देंगे? और अभी तक एल्विश यादव के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। और हाँ, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि जो पुलिस की रेड पड़ी थी उसमें एल्विश यादव मौजूद थे, आज तक उसका वीडियो सामने नहीं आया है। ऐसी कौन सी रेड कि पुलिस ने वीडियो ही नहीं बनाया? वीडियो तो सामने आना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब चलिए आ जाते हैं मेनका दीदी पर। मेनका दीदी क्या कुछ उनका पार्टी के साथ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, वो मेनका आंटी का तो उनकी सोच क्या है वो उनके ऑडियो में झलकती है। अगर आप ड्राइवर हैं, अगर आप कंडक्टर हैं, अगर आप चपरासी हैं, अगर आप फूल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं तो आपकी कोई औकात नहीं है, ऐसा मैडम सोचती है।